Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying dissolution of a partnership firm and we will be doing the full questions. तो पूरा क्वेश्चन में आपके देखो कैसे क्वेश्चन होगा. Full fledged question. Goodwill patents exist in the balance sheet. ABC are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1:1. Their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट दे रखा है, गुडविल और पेटेंट दोनों दे रखा है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा. तो गुडविल टू पेटेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर, ये सब ट्रांसफर हो जाएगा. कार, डेटर सारे डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा. एंड लाइकवाइज क्रेडिटर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैपिटल 80-80-60 ट्रांसफर हो जाएगा. कैश अकाउंट बनेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट जो कि बनाया कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. तो रियलाइजेशन अकाउंट तो बन गया, कैपिटल और कैश अकाउंट कैसे बनेगा? तो कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80-80-60 कर दिया. तो रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे. दी फार्म वाज डिसॉल्व्ड, एसेट्स रियलाइज्ड, गुडविल 20, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल 20,000, गुडविल 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 94,000, कार 28,000, डेटर्स 50% ऑफ बुक वैल्यू, डेटर्स का आधा में रियलाइज हो गया 24,000. प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बताया. जब एसेट के बारे में, टेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ बताते नहीं तो पूरा रियलाइज होता है, ये ध्यान दो. दिस इज इंपोर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000, टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000. और क्रेडिटर के बारे में कुछ बताए नहीं तो क्रेडिटर को पे कर देंगे, पूरा पे कर देंगे क्रेडिटर्स को. डेबिट साइड टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डिफरेंस निकालेंगे. देयर इज डेबिट साइड अगर ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है तो लॉस है. बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल 2:1:1 ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे. 2:1:1 रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे. दैट इज टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ट्रांसफर. जो डिफरेंस आएगा उसको पे कर देंगे. टू कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट हो गया. गुडविल है, इधर आया, बोला है रियलाइज करने के लिए तो बाय कैश अकाउंट गुडविल रियलाइज्ड. अगर नहीं बोलता तो गुडविल पेटेंट रियलाइज करते नहीं. पेटेंट के बारे में कुछ नहीं बोला तो पेटेंट रियलाइज नहीं हुआ. गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये रियलाइज अगर बोला है तो होगा, नहीं बोला है तो नहीं होगा. दीज आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स. fictitious assets are not realized. बट ये इंटेंजिबल एसेट, ये इसके बारे में नहीं बोलेगा. गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सारे इंटेंजिबल एसेट. इसके बारे में बोला तो बिका है तो बिकेगा, पेटेंट के बारे में नहीं बोला है तो नहीं बिका. तो कैश एंड बैंक अकाउंट बनाओ और इसको क्लोज कर दो. कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैश बैलेंस है उसको लिखो. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000. टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट रियलाइज्ड, कैश टू रियलाइजेशन 2,22,000. और रियलाइजेशन में क्रेडिटर और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करा 50,000, 2000 लिखो. और फाइनल पेमेंट एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बाय सीस कैपिटल अकाउंट. टोटल कैश पेमेंट 2,24,000 हो गया. डिसोल्यूशन ऑन अनरिकॉर्डेड एसेट. अगर एसेट रिकॉर्डेड नहीं है तब क्या होगा? यहां पे कैश, स्टॉक, डेटर, टूल्स, कार, कंप्यूटर, बिल्डिंग है, ये सब ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में. लाइबिलिटी में क्रेडिटर ट्रांसफर हो जाएगा. कैपिटल अकाउंट में ये तीनों कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा. तो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट है, सिर्फ एक ही चीज ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड से ट्रांसफर नहीं होगा। तो assets realized, now prepare the realization account. रियलाइजेशन का अकाउंट में assets realized से हम करेंगे। एसेट का डेटर, स्टॉक, टूल्स, कार, कंप्यूटर, बिल्डिंग सारे टोटल करके रियलाइजेशन में डाल दो या एक एक करके डाल दो। लायबिलिटी क्रेडिटर्स को डायरेक्ट फाइनल कॉलम में लिखो। कैश तो ट्रांसफर होता नहीं है। अभी पढ़ो, एसेट्स रियलाइज्ड, टूल्स 5000, कंप्यूटर 82, बिल्डिंग 84, कार 25,000 एंड गुडविल 60,000, डेटर्स 59,000। गुडविल नहीं है, ऑन रिकॉर्डेड है, बट फिर भी गुडविल रियलाइज हो रहा है, तो रियलाइज करो। कंप्यूटर, कार, डेटर, टूल्स, बिल्डिंग, गुडविल 60,000। गुडविल ऑन रिकॉर्डेड है बट फिक्टिशियस एसेट नहीं है, दिस इज इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट ये रियलाइज हो रहा है 60,000, चाहे लिखा नहीं है बट ऑन रिकॉर्डेड है। देयर इज अगेन creditors accepted stock in settlement of their dues. This was an unrecorded asset valued at 3,000, which was taken over by X for 2,000. Creditor accepted stock in settlement of their dues. तो क्रेडिटर 34,000 है, उन्होंने स्टॉक ले लिया तो लिखेंगे ही नहीं, फुल सेटलमेंट के लिए ले लिया तो 34,000 गया, और स्टॉक भी जो था वो स्टॉक यहां पे दे रखा है आपके क्वेश्चन में, स्टॉक 37,000। तो इस केस में हम क्रेडिटर के कुछ करेंगे नहीं, विल नॉट बी रिकॉर्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग क्रेडिटर्स। तो creditors accepted stock in full settlement. There is an unrecorded asset valued at 3,000 which was taken by X for 2,000. तो X ने 2,000 का ऑन रिकॉर्डेड एसेट ले लिया तो उसको रिकॉर्ड करेंगे बाय X कैपिटल अकाउंट, ऑन रिकॉर्डेड एसेट टेकन। There was an old furniture which had been written up from the farm's book, ये भी लिखा नहीं था। Y took it for 8,000. By Y's capital account, unrecorded asset, old furniture taken 8,000. The farm had to pay unrecorded liability, outstanding liability which were not provided earlier, to bank account, outstanding salary paid 8,000. Unrecorded asset जरूर रियलाइज होगा, दोबारा एसेट साइड में लिखेंगे नहीं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दोबारा लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में नहीं लिखेंगे, पर पे जरूर करेंगे। टोटल करो, क्रेडिट साइड डेबिट साइड में लिखो, और लिख के ये दोनों अमाउंट माइनस करके 72,000 प्रॉफिट आएगा। तो टू कैपिटल अकाउंट्स प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल, रेशियो में बांट दो 3:2:1। देन कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 120, 90, 60, 120, 90, 60,000, 120, 90, 60,000। बाय बैलेंस BD 120, 90, 60, और गेन ऑन रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन अकाउंट 36, 24, 12, और XYZ में टू रियलाइजेशन अकाउंट X एंड Y 2,000 और 8,000। X का 2,000 जो ले लिया इधर आया, और Y जो 8,000 का ले रहा है एसेट इधर आएगा। देन फाइनल पेमेंट, क्रेडिट साइड टोटल करो, डेबिट साइड में लिखो, डिफरेंस कैश अकाउंट बन रहा है तो कैश में पेमेंट होगा। एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल टू कैश। एक्स वाई जेड का कैश अकाउंट में लिखो बाई एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल। और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करे थे, वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, तो प्लीज राइट डाउन कैश अकाउंट। रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट 8,000, कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 8,000।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का ओपनिंग बैलेंस, और टोटल जो लिखा है कैश टू रियलाइजेशन 3,15,000, तो कैश टू रियलाइजेशन एसेट रियलाइज 3,15,000, दोनों साइड टोटल कर दो। गुडविल डज नॉट नोट दे दो, जो आपने अजीब सा ट्रीटमेंट किया। गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स एंड हैज रियलाइज्ड 60,000. It being an unrecorded asset is credited to realization account on being realized. जब रियलाइज हो गया हम लिख दिया बाय कैश अकाउंट गुडविल रियलाइज्ड 60,000. If an asset is given in payment of liability, no entry is passed for such payment. Therefore, no entry is passed for stock taken over by the creditors. तो ये था हमारा unrecorded assets and liabilities. Then 19th illustration करेंगे. We'll be discussing everything bit by bit, जो कि हमारे लिए अच्छा होगा. Following is the balance sheet of A and B आज ऑन 31 मार्च 2025. बैलेंस शीट का एसेट में ये आएगा, इसमें गुडविल अकाउंट है, P&L अकाउंट है, लोन टू ए है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, जो कि मेजर कंसिडरेशन है. हम रियलाइजेशन में कैश टू स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट टू डेटर, और बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू प्लांट टू बिल्डिंग टू गुडविल, इतना लिखेंगे. लाइबिलिटी में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स जो लिखेंगे रियलाइजेशन के बाय में, बाय लोन फ्रॉम मिसेस ए, बाय लोन फ्रॉम मिसेस बी, और इन्वेस्टमेंट है तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइजेशन के बाय में लिखेंगे, और एस कैपिटल बीस कैपिटल कैपिटल अकाउंट के बाय में लिखेंगे, जनरल रिजर्व को क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे. नाउ वी शुड प्रोसीड फॉर दिस, बट मेजर जो ट्रीटमेंट है लोन टू ए एंड लोन बाय ए, इसका मेजर ट्रीटमेंट है. तो नाउ सी, सबसे पहले आप क्या करोगे ना, टू सन्ड्री एसेट ट्रांसफर, स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर प्लांट बिल्डिंग गुडविल सारे ट्रांसफर कर दिया. बाय साइड में सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर, लोन बाय मिसेस ए, लोन बाय मिसेस बी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सारे ट्रांसफर कर दिया. First adjustment, A undertook to pay loan by Mrs. A to A's capital account, loan by Mrs. A. बोला कि Mrs. A का लोन 10,000 है तो 5,000 है, I will pay Mrs. A's loan. And took stock at 4,000. A ने बोला मैं स्टॉक ले लूंगा, by A's capital account stock taken 4,000. Second part, B took half the investments at 10% discount. इन्वेस्टमेंट 5,000 है, हाफ होता है 2,500. 2,500 से 250 माइनस करके 2,250 में हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट 10,000 है, 10,000 का हाफ 5,000, 5,000 का 10% 500 माइनस करके ले लिया बी. बाई 20 कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट टेकन 4,500. ठीक है. डेटर्स रियलाइज्ड 19,000. क्वेश्चन में बोला है कि आप बैंक अकाउंट बनाओ, क्या से बैंक बनाओ, रियलाइजेशन बनाओ, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. बाय बैंक अकाउंट डेटर्स रियलाइज्ड 19,000. क्रेडिटर्स वर ड्यू 1 month. आफ्टर 1 month दे वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%. क्रेडिटर्स का वैल्यू 38,000 है, तो 38,000 इंटू डिस्काउंट निकालो 6/100, 6% डिस्काउंट इंटू 1/12. एक महीने पहले डिस्काउंट निकालो, और जो डिस्काउंट आएगा 190 रुपीज आएगा, वो 190 रुपीज क्रेडिटर से माइनस करके पे कर दो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स पेड. Plant realized 25,000, building 40,000. Plant realized 25,000 and building realized 40,000. ये इधर लिखो बाय बैंक में. An old printer which has written off is taken over by what for 300. By B's capital account printer taken 300. 300 में ले लिया unrecorded asset. Realization expenses 1,000.
तो टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000 सब पे हो गया, बट मिसेस बी का लोन कोई नहीं ले रहा है, तो मिसेस बी का लोन को हम पे कर देंगे, फार्म पे कर देगा। मिसेस बीस लोन और कोई लाइबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो अभी क्रेडिट साइड बढ़ा है, टोटल करके डेबिट साइड में लिखो, डिफरेंस निकालो तीनों आइटम को माइनस करके, जो आएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो गेन ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। बोल रहा है कि लोन अकाउंट बना दो पार्टनर का, तो लोन अकाउंट भी बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोन अकाउंट है आप देखो, यहाँ पे एस लोन बीस लोन दोनों है, एस लोन असेट में है, बीस लोन लाइबिलिटी में है, तो दोनों बना देंगे। एंड आई विल एक्सप्लेन यू आल्सो कैसे बनेगा। और इन्होंने कैश और बैंक अकाउंट बनाया नहीं, बट यू हैव बीन टोल्ड टू प्रिपेयर इट। कोई बात नहीं, नहीं भी बनाने में चलेगा, बट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ दिस विल बी डन। लोन बाय बी लिखो, बी का लोन लायबिलिटी साइड में है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसको हम लोन बाय बी कुछ बताए नहीं तो हम पे कर देंगे टू बैंक। लोन टू ए असेट में, तो टू बैलेंस बीडी कुछ बताया नहीं, तो ए ने अपने लोन के बारे में क्या बताया है, देखो ए ने अपने लोन के बारे में क्या बताया है, वेरी केयरफुल। लोन के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया है, अपना लोन, ए और बी के लोन के बारे में। तो कोई कुछ मेंशन नहीं है, तो अगर कुछ बताया नहीं है तो आप इसको कैश अकाउंट में डाल सकते हो, अज्यूम कि उसने पे कर दिया। तो हम ऐसे कर सकते हैं, लोन टू ए में टू बैलेंस बीडी बाय बैंक, यानी बैंक अकाउंट में एस लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, टू में लिख सकते हैं, या कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर पैसे नहीं देता तो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे बताया नहीं, बट इट विल बी ऑलवेज प्रीफर्ड कि बाय बैंक कर दो। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, देखो इसके बाद आपके जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5000 दे रखा है, क्योंकि वो जो ए बोल रहा था कि मिसेस ए का लोन में पे कर दूंगा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट यहाँ पे आया, जनरल रिजर्व इधर आ गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो असेट पार्टनर्स ले रहे हैं इधर आया, देन रियलाइजेशन का जो ऑन रिकॉर्डेड असेट ले लिया 300 रुपए, बैलेंस शीट का असेट में लॉस दिख रहा था, इक्वली बांट दिया। लोन टू ए का जो लोन है इधर आ गया, बैंक में नहीं आया, बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट जो है इनको पे कर दिया। इसको डिफरेंस निकाल के बैंक के बाय एस कैपिटल बीस कैपिटल में हम कर देंगे। दिस वाज ऑल अबाउट और पार्टनर्स बैंक अकाउंट देखो कैसे बनेगा। बैंक अकाउंट में हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, दोनों बैलेंसेस दे रखा है, तो बैंक अकाउंट बनाएंगे तो टू बैलेंस बीडी बैंक बैलेंस लिखेंगे, और जो कैश है उसको बैंक में जमा कर देंगे, बैंक टू कैश, दोनों बैलेंस दे रखा है। अगर हम कैश अकाउंट बनाते तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश लिखते और टू बैंक करके बैंक बैलेंस कैश में डालते, यहाँ पे कैश अकाउंट लिखते, बट यहाँ पे बैंक लिखा है तो कैश इज नॉट रियलाइज्ड, तो कैश और बैंक दोनों बैंक में आ गया। असेट रियलाइज्ड 89,000, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 89,000। लाइबिलिटीज पेड 20 लोन, मिसेस 20 लोन, और लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस पे कर दिया, तो रियलाइजेशन टू बैंक, तो बैंक में बाय रियलाइजेशन। लोन बाय बी इधर आएगा, और एस
कैपिटल अकाउंट जो फाइनल पेमेंट ये दोनों निकला है, ये दोनों इधर आ जाएंगे फाइनल पेमेंट, एस कैपिटल बीस कैपिटल। तो इन्होंने कुछ बताया नहीं था कि लोन जो बी के लोन के बारे में, तो बी के लोन को पेमेंट कर देंगे, ए का लोन को भी हम क्या करेंगे ना 6000 इधर लिख सकते हैं टू एस लोन, कुछ बताया नहीं है। तो अगर बोला नहीं कि ए ने पे किया, नहीं पे किया, तो इसका मतलब अगर ए ने लोन का पैसे दिया नहीं तो ए का लोन उसके कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ए ने अपना लोन के बदले में पैसे दे दिया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एस लोन, ए लिखेंगे। देन दिस इज नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 20। इलस्ट्रेशन 20 में we will be discussing about illustration 20 now see, और इसके बारे में डिस्कशन भी कर लेंगे। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया बोर्ड 2013। तो P and R are partners sharing profits in the ratio of 3:2. In spite of repeated remands by the authorities that kept dumping hazardous material into a nearby river, the court ordered the dissolution of their partnership on 31st March 2025. Prasad was deputed to realize the assets and pay the liabilities. He was paid 1000 as a commission for his service. The final position as under. बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर प्रोविजन बाय में आएगा, रियलाइजेशन का कैश अकाउंट बनेगा, तो लिखा है कैश अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड गुडविल कैपिटल अकाउंट के डेबिट में राइट अप कर देंगे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट अप कर देंगे, गुडविल एसेट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ये सारे आइटम 1 2 3 4 ये कैपिटल रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा और रियलाइजेशन के क्रेडिट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कैश को टू बैलेंस बीडी में कैश अकाउंट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8000 को 3:2 में प्रशांत और राजेश के कैपिटल के डेबिट साइड में डाल देंगे। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन के बाय में लिखेंगे, प्रशांत मिसेस प्रशांत लोन रियलाइजेशन के बाय में लिखेंगे, राजेश लोन रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइजेशन में क्रेडिट में लिखेंगे, कैपिटल को बाय बैलेंस ब्रेकडाउन में लिखेंगे। तो नाउ मूव टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रशांत एग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन। तो प्रशांत ने बोला कि मैं वाइफ का लोन पे कर दूंगा। तो डेटर इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, डेटर, गुडविल, ये सारे हम इधर लिख देंगे चारों आइटम। और प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्रेडिटर्स, मिसेस प्रशांत लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये चार हम इधर लिख देंगे। बोला है प्रशांत एग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन। वाइफ्स लोन प्रशांत का इधर है 40,000। टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट वाइफ्स लोन पेड, टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट वाइफ्स लोन पेड 40,000 इधर लिख देंगे। डेटर्स रियलाइज्ड 60,000 बाय कैश अकाउंट एसेट रियलाइज्ड, डेटर्स 60,000। राजेश took all investment at 27,000 by Rajesh's capital account, all investment taken 27,000. Building realized 1,52,000 by cash account, building realized 1,52,000। टोटल करके बाहर डाल दो 2,12,000। तो कैश अकाउंट में 2 रियलाइजेशन आ जाएगा। क्रेडिटर्स वेयर पेड पेबल 2 months आफ्टर डेट, दे वेयर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। तो क्रेडिटर 80,000 है, 80,000 का 10% 8,000 माइनस करके 72,000 करो। वेरी केयरफुली पढ़ो, जो 80,000 को इमीडिएटली पे करे 10% डिस्काउंट में, तो 8,000 माइनस करके 72,000 पे कर देंगे। 80,000 से 8,000 जाएगा तो 72,000 पे होगा। 10% डिस्काउंट पर आनम लिखा होता, पीए लिखा होता तो 2/12 करते। 80,000 इंटू 10% इंटू 2/12 जो आएगा माइनस करके लिखते। बट यहाँ पे पर आनम है नहीं, पर अनम
ईयरली डिस्काउंट नहीं है 10%, तो इसीलिए डायरेक्ट 10% माइनस करके करोगे, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2500, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2500 कर दो। प्रशांत को कमीशन मिलेगा 500, तो प्रशांत कैपिटल अकाउंट कमीशन पेड 1000, मैंने गलती से बोला 500, 1000 रुपये स्टार्टिंग में दे रखा है क्वेश्चन के ऊपर। फिर आप क्या करोगे ना, प्रॉफिट निकाल के पे कर दोगे। कहाँ लिखा है कमीशन, यू सी इज टू बी पेड ए कमीशन ऑफ 1000, प्रशांत वो रियलाइजेशन करेगा 1000 रुपीज मिलेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बना दो। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, बाय रियलाइजेशन, प्रशांत का कमीशन, ये जो कमीशन यहाँ पे 1000 रुपये आ गया। वाइफ लोन पे करेगा 40,000, तो बताया था बाय रियलाइजेशन अकाउंट वाइफ लोन, प्रशांत पे करेगा अपना वाइफ लोन। रियलाइजेशन का प्रॉफिट का, रियलाइजेशन का डेबिट से क्रेडिट साइड में आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट का एसेट में 2 P&L अकाउंट इधर आ जाएगा 3:2 में। इन्वेस्टमेंट ले लिया था 27,000 राजेश ने, टू रियलाइजेशन अकाउंट 27,000, तो ये क्रेडिट साइड टोटल करके डेबिट साइड में लिख के डिफरेंस निकाल दो, तो कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर फाइनल पेमेंट, ये दोनों कैश अकाउंट में लिख दो, बाय प्रशांत कैपिटल, बाय राजेश कैपिटल, यही दोनों फाइनल पेमेंट। और एसेट जो रियलाइज हो रहा था, तो कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी, एसेट जो रियलाइज हो रहा था 2,12,000 यहाँ लिखो, और जो राजेश का लोन है हमने डायरेक्ट पे कर रहा था, राजेश लोन टू कैश अकाउंट, और जो क्रेडिटर को पे कर दिया, एक्सपेंडिचर पे कर दिया बाय रियलाइजेशन अकाउंट 74,500। The realizable value of intangible asset or goodwill is not given, it is realized value is taken as nil, therefore realized value of goodwill taken as nil। तो गुडविल तो हमने एसेट में लिखा, इसको टोटल करके टाली कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में गुडविल है नहीं, गुडविल है बट इसका रियलाइजेबल वैल्यू बताया नहीं, तो हम रियलाइज ही नहीं करा। इसमें दो चीज आया, गुडविल रियलाइज नहीं होगा, क्रेडिटर का 10% डायरेक्ट माइनस होगा, 2/12 नहीं करेंगे क्योंकि पर आनम लिखा नहीं है। देन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस देखो, ABR partners sharing profits, ABR partners sharing profits in the ratio of 3:2. Agreed on dissolution of the firm as under on the following terms: 8 took over 50% stock accepted by discount of 20%. 10% of stock was obsolete, hence not sellable. Balance stock was sold at 30% profit. 12,000 out of the debtors were not recoverable. Land and building realized 1,40,000. Half of sundry creditors accepted plant and machinery at 10% less than the book value, and cash of 5,000 in settlement of their claims. Sundry creditors were paid at a discount of 10%. Realization expenses 5,000. Z, an old customer whose account was written off as bad, paid in the previous year rupees 500. Contingent liability of 1,250 was paid. Furniture was sold for 10,000. तो बैलेंस शीट दे रखा है, बैलेंस शीट देखो, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा इसको। आपको रियलाइजेशन अकाउंट, सबका लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट सब कुछ बनेगा। ये बिग क्वेश्चन, बड़ा वाला क्वेश्चन है। तो नाउ सी, आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के टाइम पे आप क्या करोगे ना, कैश बैंक दोनों दे रखा है, तो आपको क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो 2 बैलेंस बीडी 30,000, 2 कैश 6,000 करके क्लोज कर देंगे। बाकी स्टॉक 80,000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, 66,000 डेटर ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000 क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 ट्रांसफर करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 33,000 ट्रांसफर करेंगे, फर्नीचर 10,000 ट्रांसफर करेंगे, गुडविल 15,000 ट्रांसफर करेंगे। लिखा नहीं तो रियलाइज नहीं हुआ गुडविल।
प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 ट्रांसफर करेंगे, बट रियलाइज अगर लिखा नहीं हुआ कि रियलाइज हो गया तो यहाँ पे गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों रियलाइज नहीं होता है, ध्यान दो, पर लिखा नहीं है तो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे। लोन टू ए हम लोन अकाउंट के डेबिट साइड, क्रेडिट डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रेकडाउन। लोन बाय बी भी ये दोनों का अकाउंट बनाएंगे। सॉन्ड्री क्रेडिटर्स, पार्टनर्स लोन अकाउंट बोला है, दो लोन अकाउंट। सॉन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ 1,05,000 लिख देंगे बस। जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैपिटल के क्रेडिट में बांटेंगे। तो देखो ये पहले कैपिटल अकाउंट में जाओ और कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रेकडाउन, बाय बैलेंस ब्रेकडाउन इसको लिखेंगे और जनरल रिजर्व को पीएनएल अकाउंट को बांट देंगे। और रियलाइजेशन में रियलाइजेशन का प्रॉफिट को लास्ट में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एसेट में 2 में बांट देंगे। लोन टू ए कुछ बताए नहीं तो लोन टू ए कैपिटल के 2 में लिख देंगे, क्योंकि लोन टू ए अकाउंट फार्म ने ए को लोन दिया है तो एसेट है, टू बैलेंस बीडी, कुछ बताए नहीं तो बाय एस लोन अकाउंट, इसको इधर लिख देंगे। क्वेश्चन में बोला है कि ए ने पैसे दे दिया तो बैंक टू एस लोन इधर आएगा, टू लोन टू ए। और लोन बाय बी कुछ बताया नहीं तो लायबिलिटी है, बाय बैलेंस बीडी लोन लिया है फार्म ने, तो लोन लिया है बी से तो बी को पे कर देगा। लोन बाय बी टू बैंक, बैंक में बाय लोन बाय बी, द अमाउंट इज 15,000, ये देखो बाय 20 लोन अकाउंट 15,000 क्रेडिट साइड में लिख दिया। देन मैं आपको बाकी सारे रियलाइजेशन के बारे में समझाता हूं। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड, बाकी नॉर्मल रियलाइजेशन है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पे कर रहे हैं, फर्नीचर 10,000 में बेच रहे हैं तो नथिंग टू वरी अबाउट, बाकी सारे नॉर्मल लायबिलिटी है। तो A took over stock by A's capital account, stock taken, bank account, stock realized, sundry debtors realized, land and building realized, furniture realized, by bank account bad debt recovered। नहीं तो ये 500 को यही लिख देते bad debt recovered। तो टोटल बैंक में टू रियलाइजेशन अकाउंट ये दोनों होगा 2 बार, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स पेड, टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, टू बैंक अकाउंट ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये तीनों को यहाँ पे लिख सकते हैं अंदर। और बाकी जो गेन आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 रेशियो में, इसको ट्रांसफर कर दो, ये बड़ा आ गया, प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। तो इसमें कुछ अजीब सा था ही नहीं, जो था मैंने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे देखो कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे, फिर करेंगे क्वेश्चन। इस केस में टू बैलेंस ब्रेकडाउन, क्योंकि बैंक अकाउंट बन रहा है, बैंक बैलेंस और कैश को बैंक में डाल दो। एसेट रियलाइज 2 बार, टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर को पे कर दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आया, रियलाइजेशन ऑन रिकॉर्ड लायबिलिटी दिया, 20 लोन इधर आया, बताया नहीं तो बी का लोन यहीं पे होगा, हम पे कर देंगे। एस कैपिटल अकाउंट फाइनल पेमेंट, 20 कैपिटल अकाउंट फाइनल पेमेंट, जो बैलेंस से आया था कैपिटल अकाउंट का, इसको टोटल कर देंगे। तो स्टॉक का बुक वैल्यू 40% इतना है, 30% प्रॉफिट तो ऐड कर देंगे, तो इतने में स्टॉक बिका था। क्रेडिटर को 50%, क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट में करा, पर आनम नहीं है तो पर आनम लिखा नहीं है, तो पूरा 10% माइनस करके जो आएगा, अदर सन्ड्री क्रेडिटर को ऐड पेड टू अदर सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000, टोटल पेमेंट 52,500, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट हम करेंगे इसका। नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग अवर डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसको हम पढ़ते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस को हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा
partner's capital account after transfer of a balance in the current account and adjustment may result in debit balance. In such a situation, the partner will either bring the deficient amount debit balance of a capital account if the partner has given loan to the firm. तो पार्टनर का अगर डेबिट बैलेंस आया तो पार्टनर को पैसे लेकर आना पड़ेगा, और लोन दे रखा है तो लोन से कट जाएगा. If a partner's capital account has a debit balance and his loan to the firm exists, loan amount up to the debit balance in capital account is transferred to his or her capital account. So, if the partner has a debit balance and his loan to the firm exists, तो लोन पार्टनर के डेबिट बैलेंस पे कन्वर्ट हो जाएगा. ये एक अच्छा प्रोविजन है, इसको देखो. अगर पार्टनर को पैसे लाना है तो उस केस में पार्टनर का लोन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. Being the deficit amount debit balance of capital account if the partner has not given loan to the firm, और सेकेंड केस होता है, दोनों केसेस, ट्रांसफर द डेफिसिट अमाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फ्रॉम हिज लोन अकाउंट. If a partner has given loan to the firm, it is transferred to his capital account because outside liabilities are paid. क्योंकि outside liability पे करने के लिए transfer the deficit amount or debit balance of capital account from his loan account. If the partner has given loan to the firm, अगर firm को लोन दिया है, it is transferred to his capital account because outside liabilities are paid. तो आउटसाइड लाइबिलिटी पहले पे करेंगे. फॉलोइंग एग्जांपल विल क्लैरिफाई द फर्दर क्लैरिफाई द अबव. गिव जर्नल एंट्रीज विथ रेस्पेक्ट टू लोन बाय अमित पार्टनर फॉर द फॉलोइंग केसेस एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, फार्म्स डिसोल्यूशन. इसमें लिखेंगे लोन बाय अमित पार्टनर 50,000, बैलेंस इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 25,000. तो इसका एंट्री हो गया लोन बाय अमित टू बैंक, लोन बाय अमित रीपेड. हम अमित का लोन को पूरा पे कर दिया. लोन बाय अमित ये पार्टनर 50,000, डेबिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट 40,000. तो लोन बाय अमित 50,000 तो अमित कैपिटल अकाउंट 40,000 ट्रांसफर होगा, बाकी हम उसको पैसे दे देंगे टू बैंक. बैलेंस इन लोन बाय अमित अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट टू मीट डेफिशिएंसी एंड बैलेंस रीपेड. कैपिटल डेबिट में आएगा तो लोन अमाउंट उधर ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी हम उसको पे कर देंगे. लोन बाय अमित पार्टनर 50,000 एंड बैलेंस इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस 60,000. तो लोन बाय अमित अकाउंट 50,000, बैंक अकाउंट 10,000, तो अमित कैपिटल अकाउंट 60,000. 60,000 से 50,000 कटेगा डेबिट बैलेंस से, और डेबिट बैलेंस से 60,000 डेबिट बैलेंस से लोन 50,000 कट जाएगा और पार्टनर बाकी 10,000 पे कर देगा. कैसे ना, ऐसे देखो 60,000 से 50,000 लोन कट गया, 10,000 से ले लेंगे. बैलेंस इन लोन अकाउंट बाय अमित अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट एंड डेफिशिएंसी डॉट, और डेफिशिएंसी लेकर आ गए. हेंस टोटल लोन अकाउंट बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया. देन नेक्स्ट वन इज इलस्ट्रेशन 22. Now see, illustration 22 and 23. So please read this illustration 22. A, B, C, and we will be doing this illustration in the next class. And thank you, Team Educate.